नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार झा आज पुनः आपके सामने में उपस्थित हूँ। काफ़ी लंबे टाइम हो गए आपसे मुलाकात की। आज मैं डेट सेलिंग बिजनेस का जो 6 बेसिक है, 6 बुनियादी कार्य हैं जिसको आधार स्तंभ कहते हैं लोग। आज मैं आपको 6 बेसिक के ऊपर ये 6 बुनियादी डेट सेलिंग बिजनेस में यदि आप बहुत आगे निकलना चाहते हैं, बहुत टॉप पे जाना चाहते हैं और यदि आपका व्यापार बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप चेक करें कि आपके बिजनेस में, आपके टीम में लोग 6 बेसिक को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 6 बेसिक वो चीज है जहां से बिजनेस बढ़ता है। डेट सेलिंग बिजनेस में 3 पॉइंट, कंपनी कोई भी हो सकती है, इन आप देखेंगे बेसिक, कोर एंड कार्डिनल। बेसिक जो कार्य करने का तरीका है, जो बिजनेस को लाता है, जो टर्नओवर क्रिएट करता है, तो बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कार्डिनल, जब मैं आगे वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा कार्डिनल क्या है, कोर क्या है। बेसिक के बाद कोर, जो कोर से आपके टीम में लीडरशिप बढ़ता है, लोगों के अंदर लीडरशिप आता है। और कार्डिनल क्या है, एक डिसिप्लिन है, हम लोग कहते हैं एथिक्स है, सिद्धांत है, नियम है। क्योंकि कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, जब तक आप नियमों को नहीं मानेंगे, सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी आप नहीं ले सकते। तो आज मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा आपसे 6 बेसिक, 6 आधार स्तंभ। ये 6 पॉइंट आपके सामने है। यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप विद इन 72 आवर्स एंड स्टार्ट अप विद बेसिक। मैं पहली पॉइंट से मैं आपकी आज शुरुआत करूंगा 6 बेसिक का, और उसका पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेसिक का पहला पॉइंट होकर नाते आप समझ सकते हैं, हम लोग भी कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो बेसिक का पहला सिद्धांत है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट में एक लाइन और मैं जोड़ता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। यदि इस व्यापार में बहुत बड़ा करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले एक डिसिप्लिन है, एक नियम है कि आपको अपने कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। उसमें बहाना नहीं बनाइए कि सर पिकअप सेंटर बहुत दूर है, मैं कैसे लाऊं, मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, पीयूसी पर जाता हूं तो वहां प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, मांगता कुछ हूं देता कुछ है। किसी इस व्यापार में आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो पहला सिद्धांत है कि इसके प्रोडक्ट, यदि आप मेरे को देख लीजिए ऊपर से नीचे 100% प्रोडक्ट। यदि मैं आरसीएम बिजनेस में हूं तो मेरे जो आप देख रहे हैं, ये बंडी, ये टाई, ये शर्ट, ये पैंट, ईयर, जो भी अंदर है, जो मोजे, सब कुछ आरसीएम बिजनेस का है दोस्तों। क्योंकि हम जब अपने कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारे अंदर से भी ईमानदारी निकलती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो मसाले हैं, नमक हैं, जो कुछ भी है, बाहर भी आरसीएम, अंदर भी आरसीएम। तब जब वो मुंह से आवाज निकलता है तो 100% आरसीएम होता है। तो दोस्तों तो बहुत जरूरी है आप प्रोडक्ट को यूज करें। हम रिटेल द प्रोडक्ट यहां लिखा हुआ है क्योंकि बेसिक का सिद्धांत है। रिटेल द प्रोडक्ट को आप ऐसे भी समझें, शेयर द प्रोडक्ट। आपको रिटेल करें, अच्छी बात है, रिटेल से अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर मैं आप शेयर द प्रोडक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों से प्रोडक्ट को शेयर करें, इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। जब लोगों को अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली आपका रिटेल हो जाएगा। शेयर द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोग ले लेते हैं आपके। अब 100% यूज के लिए कहने के लिए हम लोग भी कह देते हैं, हमारा टीम भी कह देता है, इसका सबसे सटीक तरीका है, आज हम सबों के ग्रेट गुरुदेव कहते हैं, इस बिजनेस के भीष्म पितामह कहते हैं गुरुदेव पीसी छाबड़ा जी। वो एक ऐसे शख्स जिन्होंने 2002 में एक नारा दिया कि इस हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को 8 सिंह के कपड़े पहनाने हैं, और ये 2008 में उनका ये बात कंप्लीट हो जाता है। फिर उन्होंने 25 मई को हिंदुस्तान में एक नारा दिया कि 1 करोड़ अपनी दुकान। ये छोटी मोटी बात नहीं है, 1 करोड़ अपनी दुकान। आज जो पूरी हिंदुस्तान की स्थिति परिस्थितियां हैं आपके सामने है। कोरोना काल, कोरोना आने के बाद लोगों की सोचें बदल गई। दोस्त आज हिंदुस्तान में आप गौर करके देखेंगे
आर्थिक स्थिति इतनी तंगी है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, सरकारी जॉब में भी है तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छोटे मोटे दुकानदारों का मेरी जानकारी के अनुसार से लगभग हिंदुस्तान में 1.25 करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें 1 करोड़ लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी है। इंडस्ट्रीज लोगों की 25 लाख इंडस्ट्रीज जैसे तैसे कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हम लोग भी कहते थे कि 2025 तक गोल्डन पीरियड आएगा, बड़े बड़े रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक कोरोना आने के बाद दूसरी इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ हादसा मुझे नहीं पता। यानी ये बात पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो इतिहास 2025 में क्रिएट होता वो शुरुआत 2020 में हो चुकी है। केपीएमजी का रिपोर्ट है कि 65,000 करोड़ का टर्नओवर हिंदुस्तान में होगा, लेकिन मेरे दोस्त उसके 2025 जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले आरसीएम कंपनी ऐसी है, आज हम सैप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगे हैं जिसकी जो कैपेसिटी इतनी बड़ी है, और आज ये कंपनी हमको तो लगता है 2025 तक शायद अकेली आरसीएम कंपनी हो जिसका टर्नओवर 65,000 करोड़ पहुंच जाए। कोई बड़ी बात नहीं। तो आज गोल्डन टाइम है, अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आप यदि चाहते हैं तो 6 बेसिक का पहला सिद्धांत, मैं छोटी सी बात कहूंगा, आप अपने घर में आप देखें, आज जहां से मैं अपने घर से बातचीत कर रहा हूं, आप देखें ये मेरी अपनी दुकान है, ये अपनी दुकान है जिसकी शुरुआत में आपने फोटो दिखाई, ये मेरी अपनी दुकान है जहां पर मेरे 15 से 20 हजार के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। आप एक बार सर चाहेंगे, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, ये आप प्रोडक्ट देखिए 15 से 20 हजार के प्रोडक्ट हैं, और इस तरह का अपनी दुकान आप चाहें तो अपने घर में रखना पड़ेगा। यदि इस बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम पर जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो मिनिमम 10,000 20,000 का प्रोडक्ट जरूर रखें। बहुत दिक्कत भी हो तो कम से कम 5,000 का तो जरूर रखें, क्योंकि जब तक आप गुड स्टार्ट तभी हो सकती है। हम आगे भी बात करेंगे। फाइनली जो मेरा 6वां पॉइंट है इसी पे बात होगा। तो कम से कम 5 से 10,000 का प्रोडक्ट अपने घर में जरूर रखें। इससे 2-3 बातें फायदा मिलेगी। पहली बात, और जब भी अपनी दुकान आप बनाएंगे तो आप उसके नीचे में गुल्लक जरूर रखेंगे, और आप ये समझ है आपका अपना, अपनों के लिए है, लेकिन आपकी मैडम हो, आपके बच्चे हो, यदि यहां से प्रोडक्ट लेते हैं वो पेड करेंगे, पैसा गुल्लक में गिराएंगे तो ही आपके किचन रूम में, आपके बेडरूम में, आपके बाथरूम में जा सकता है। पहली फायदा क्या होगा, आपके घर में ना चाहते हुए भी जब प्रोडक्ट घर में रहेंगे तो 100% प्रोडक्ट का यूज होगा। दूसरी फायदा, जब आपके घर में प्रोडक्ट रहेंगे तो आसपास के लोग को जब पता चलता है कि इनके घर में नमक मिलता है, तेल मिलता है, मसाले मिलते हैं, सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप देखेंगे कोई दुकानदार भी ट्रेडिशनल मार्केट में एक दिन तो पूजा पाठ करता है, उसके बाद कोई किसी को बुलाने नहीं जाता है, और धीरे धीरे कस्टमर वहां भीड़ लग जाता है। जब आपके घर में लोगों को, अगल बगल के लोगों को पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली 2 से 3 महीने में आपके घर से 5,000 10,000 20,000 तक के 50,000 तक प्रोडक्ट निकल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली जरूरी है 100% यूज होने के लिए आपको घर में अपनी दुकान होगा तो आपके घर में भी यूज होगा। दूसरी, अगल बगल के लोग भी प्रोडक्ट ले जाएंगे। और एक बात याद रखिए, यदि बचपन में आपने मछली मारा होगा, मैंने भी कभी बहुत बचपन में 1-2 बार मारा हुआ है, तो आप देखेंगे बंसी होती है, शहरों में तो घिरनी वाली बंसी होती है, और गांव में क्या होता है, बंसी लगा होता है और एक तो पतला सा जिसको हम लोग पुल्ली कहते थे, तो उसमें क्या होता है, उसमें बोर लगाया जाता है, और तालाब किनारे या नदी किनारे ऐसे करके लोग बैठ जाते हैं, और मछली आती है उसमें खूंटी करता है, और जो ही खूंटी करता है तो पुल्ली डूबने लगता है, हम खींच लेते हैं। तो मेरे दोस्त, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, इस आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, बोर्ड है। याद रखिएगा, जो पड़ोसी आज आपके प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, आज हो, कल हो, बरसों बाद हो, जो ले जाएंगे, जिसके घर में ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, विश्वास मानिए उस व्यक्ति को इस सिस्टम के अंदर आना होगा, आना होगा, आना होगा। इसलिए अपनी दुकान की बहुत जरूरी है। आप शेयरिंग भी करेंगे, आपका रिटेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आज पहले पॉइंट पर इतना ही। फिर दूसरी पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट था मेक द लिस्ट। मेक द लिस्ट, अपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाइए। नो प्रीजज, इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ूंगा, नो प्रीजज। आप पूर्वानुमान मत लगाइए, वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है, वो मोटा है, वो पतला है, वो स्त्री है, वो पुरुष है,
वो बूढ़ा हो चुका है, वो 60 साल का, नो प्लीज। भैया आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी है। आप लिस्ट बनाइए, जिसको भी जानते और पहचानते हैं। ध्यान रखिएगा, जानना और पहचाना, मैंने दोनों वर्ड बोला। क्यों बोला? एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम तो उनको पहचानते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी हमको पहचानते हैं? नो। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर नीतीश कुमार जी, हम तो जान रहे हैं, वो पहचानते हैं क्या? नो। आप लिस्ट पर उनका नाम लिखेंगे जो आपको भी जानते हैं और आप भी उन्हें जानते हैं। इसलिए कहा जाता है जान और पहचान दोनों तरफ से होती है, उनकी आप लिस्ट बनाए। हाँ, लिस्ट बनाने में एक थोड़ी सी मैं तरीका बताऊंगा। आप एरिया वाइज बनाए, इसको आप कह सकते हैं क्षेत्रानुसार, क्योंकि लिस्ट तो लंबी हो सकती है। अब एक बड़ी सी डायरी होनी चाहिए, या डायरी ना उपलब्ध हो तो एक नोटबुक तैयार कर लें, जहां एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए पटना से हैं, तो आप लिख दीजिए पटना, जैसे कंकड़बाग है, या फिर कोई भी कॉलोनी हो सकती है, डिफेंस कॉलोनी हो, जो भी। आप दिल्ली में हैं तो जो भी है, आप मोहल्ला बाज जहां लगभग 3-4-5 किलोमीटर रेंज हो, क्षेत्र अनुसार से बनाइए। उससे क्या सुविधा होगा? एक बड़ी डायरी या नोटबुक होनी चाहिए और एक पॉकेट डायरी आपके पास होनी चाहिए। प्रत्येक पन्ना में वो लिस्टिंग होनी चाहिए। यदि किसी कारण से पटना कंकड़बाग आप जाते हैं, अपने काम को करने के बाद लिस्ट को पलट के देखिए, क्या कंकड़बाग में मेरा कोई लिस्ट है? इससे क्या होगा? आप जिस काम से गए थे वो काम भी हो जाएगा, और जो लिस्ट वाला काम है वहां भी आप प्लान शो कर सकते हैं। तो जब लिस्ट बनाएंगे, एरिया वाइज बनाएंगे, और उसमें एक चीज और, सबसे पहले व्यक्ति का नाम, नेम इंपॉर्टेंस है। नेम के बाद उस व्यक्ति का आपको प्रोफेशन, वो कौन सा काम करता है, कौन सी धंधा, उसे धंधा आमदनी का सोर्स क्या है। उसके बाद उनका एज क्या है, उम्र क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एज के अनुसार से डिसाइड कर सकते हैं आप, और प्रोफेशन के अनुसार से उनको कहना प्लान थोड़े हम चेंज करेंगे, प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा। एज, कॉन्टेक्ट नंबर उनका क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, एंड आपके साथ उनका रिलेशन क्या है। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिया वाइज लिस्ट बनानी है, उसमें क्या करना है? उनका नेम, उनका प्रोफेशन, उनका एज, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, और आपसे आपका रिश्ता क्या है। छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है डॉक्टर मिथिलेश रमन। उनका प्रोफेशन, वो टीचर है, टीचिंग व्यवसाय में है। उनका एज 40 साल है। मान लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर उनका ... कुछ है। रिलेशन में मेरे फ्रेंड हैं। अब इनसे बात करना बहुत आसान है। नए टीचर भी कई टाइप के आज के डेट में भारत में पुराने टीचर हैं, ट्रेंड हैं, नए में भी अनट्रेंड हैं। तो जनरली जो देखा गया है, जो नए टीचर का जो बिहार में एक शिक्षक की बहाली हुई, वहां जो इनकम देखेंगे तो नए टीचर का जो वेतनमान है वो 13-14 हजार से लेके लगभग 29 हजार के आसपास आता है मैक्सिमम टीचरों का, नए टीचरों का। पुराने टीचर तो लगभग रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच चुके हैं या बहुत सारे हो चुके हैं। अब इनकी जब एज 40 है तो इनके बच्चे हो चुके हैं। मेरे को जानकारी, इनके पास बेटी नहीं है, इनका 2 लड़का है। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, हो सकता है वो मैट्रिक पास करने के कगार पे हो सकता है इंटर में जाने वाला हो, और उनको पैसे की जरूरत है। क्योंकि आज की जो एजुकेशन का, भले ही आज कोरोना काल में डिजिटल हो गया है, फिर भी पैसा कम तो पैसा करेगा। बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन शुरू हो गए, तो जो स्थिति है कोर्सेज तो ऑनलाइन ही अभी चलेंगे जब तक कि पोजीशन बैलेंस में नहीं आ जाता है। तो अब इनको अभी के डेट में कम से कम मासिक खर्चा 50 से 60 हजार रुपया चाहिए, और इनकी आमदनी कितनी है? 29 से 30 हजार रुपया, यानी 20 हजार का इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। आप उनके साथ, यदि हम इनके साथ, हालांकि मेरे साथ बिजनेस में है और आज ब्रांड रॉयल्टी अचीवर हमारे साथ हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो आप जब इनको दिखाएंगे कि आपके समकक्ष इनकम, यदि आप मेरी बात को मानते हैं तो 6 महीना साल भर में आप 25-50 हजार इनकम के लाएंगे, यानी इनको प्लान दिखाने में बहुत सहूलियत महसूस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों पर करना। और आप लिस्ट बनाएं, और लिस्ट जितनी लंबी हो, हमारी तो मानना है कम से कम 200 से कम की लिस्ट तो बनाइए मत। 200, 400, 500, 1000 जितना भी है। आपका सब्जी वाला हो सकता है, आपका धोबी हो सकता है, आपका दवा दुकानदार हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका बचपन का लंगोटिया मित्र हो सकता है, किसी का भी। फ्रेंड्स एक वर्ड है, उस वर्ड को आप देखेंगे सारे लिस्ट आते हैं। हाँ, इस बिजनेस में बहुत सारे स्ट्रेंजर का भी लिस्ट आएगा आपके पास। जैसे आप आजकल तो बस में सफर लोग कम कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरू कर दिए।
कई व्यक्ति ऐसे अजनबी मिलेंगे जिससे कोई जान पहचान नहीं, कोई बचपन से नहीं, आपका विचार और व्यवहार बहुत अच्छा था, आपसे वो बड़ा अट्रैक्ट हो चुका है, ऐसे भी लिस्ट आएंगे आपके पास, जिसको समय को देख करके आप प्लान शेयर करेंगे। भविष्य में वो व्यक्ति जब आएगा तो बिजनेस के प्लान देख कर आएगा, ना कि आपको पुराना रिश्तेदारी और दोस्ती देख के आएगा। तो स्ट्रेंजर लोग अक्सर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करते हैं। बताना सबको है, लिस्ट भी बताएंगे। अगला पॉइंट है कि मैं बात करता हूं आपसे, मेक द लिस्ट के बाद तीसरा पॉइंट है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, यानी अपने लोगों को कॉन्टेक्ट करिए और आमंत्रित करिए। दोस्त आपने लिस्ट बना लिया है, अब हो सकता है उनको किसी मीटिंग में, किसी वेबिनार में, आजकल तो वेबिनार चल रहा है, सेमिनार बार बार हम लोगों के चेहरे पर सेमिनार की आदत लगी हुई है, किसी वेबिनार में या कोई संपर्क में अपने अगल बगल में है उनसे, या आप चाहे तो खुद जाकर उनके घर पर में प्लान दिखाइए। प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौथी जो हमारा पॉइंट है, शो द प्लान। शो द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। प्लान दिखाने वक्त में 2-3 बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको। सबसे पहली बात, आप सबसे पहले कोशिश करें उस साथी से, उस व्यक्ति से, उस रिलेटिव से, उस दोस्त से पहले बातचीत कर लें। बातचीत करने के बाद टाइम सेट करना, मान लीजिए आपका टाइमिंग 11 बजे होता है, तो कम से कम 5 मिनट बिफोर 10:55 में आप उनके पास पहुंचे। ये ना हो कि आप 11:30, 11:45 में पहुंच रहे हैं। सर सामने वाला इस समझदार होगा, अच्छे फैमिली से होगा, अच्छे संगत वाले लोग होंगे, अच्छे संस्कार के लोग होंगे, तो प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आदमी पंक्चुअल है कि नहीं। तो आपको समय से पहले पहुंचना है। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है आपको, टाइमिंग के बाद जब उनके घर पे आप पहुंचे, उनके बुजुर्ग माता पिताजी हो सकते हैं, उनको आप पहुंच छू के प्रणाम करें। पहुंच छू के प्रणाम करने में दिक्कत है तो हाथ जोड़ के, हिंदुस्तानी जो परंपरा है, नमस्कार जरूर करें, क्योंकि हमारा संस्कार है। हम सब कुछ प्लान से नहीं कर सकते, हमारा संस्कार विचार बहुत कुछ बोलता है। हो सकता है उनकी मैडम सामने नहीं आ रहा है तो नमस्कार मैडम जी कर सकते हैं। हो सकता है उनके छोटे बच्चे सामने आपके पड़ जाए तो एक बार उनको थोड़ा सा सर पे हाथ रख के सहला दें। ये क्या है, अपनापन है। हम ये नहीं कहते कि ऊपरी करिए, आप इंटरनल करिए। उस व्यक्ति को लगे ये व्यक्ति मेरा जबरदस्त हितैषी है। हो सकता है उनके पिताजी आपके इस गुण से प्रभावित हो जाए और उसके बाद वो बोले, अरे बाबू देखो संजय जी आए हुए हैं, थोड़ा सा इनसे बातचीत कर लो। जब आपके मित्र आए तो मित्र से भी शुरू मत हो जाइए। मित्र से भी बात करने से पहले उनका हाल समाचार लीजिए, कैसा चल रहा है। इस कोरोना आने के बाद लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उस दोस्त से पूछिए कि आजकल आमदनी के लिए क्या कर रहे हो। दोस्त जो ही आप आमदनी की बात करेंगे, आर्थिक बात करेंगे, अपने आप वो व्यक्ति खुल जाएगा और सारी वृत्तांत आपको सुनाएगा, कहेगा अच्छा हालचाल नहीं चल रहा है। आप खुल के उनसे शेयर करिए, मेरी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने ये एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में हमको जानकारी दिया और हमको बहुत अच्छा लगा। हमने उसकी शुरुआत की और आप मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। मैंने सोचा एक बार आपसे बैठ करके उस प्रोजेक्ट पे बातचीत कर लूं मैं। जब वो याद देंगे तो कोशिश एक बात और करनी है, 25 से 30 मिनट में। कई बार मैं क्या देखता हूं, हमारे कई सारे साथी हैं, प्लान दिखाने गए, मान लीजिए 2 साल से हैं तो लगता है 2 साल का कोर्स उसी घंटा 2 घंटा में करा देंगे। कोई 5 साल से 10, भैया आपके पास लंबा अनुभव है, लेकिन सामने वाले को भी देखें। पहली मुलाकात आप कोशिश करें 25 से 30 मिनट में। और जब प्लान दिखाने आप गए हैं तो विथ प्रोडक्ट आपको प्लान दिखाना है। पहले सामने बोर्ड को रखना है, प्लान पीछे। हमारा प्रोडक्ट बोलता है, हमारे पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है। हम 1 रुपए की शैम्पू पाउच भी हमारी कंपनी में है, हमारे पास 5 रुपए की अगरबत्ती भी है, 9 रुपए के साबुन भी है, 15 रुपए के ट्रिपल आयोडाइज नमक भी अपने पास है। तो प्रोडक्ट शेयर करें। याद रखिए, यदि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो प्लान नहीं दिखाना है। विदाउट प्रोडक्ट नो प्लान, विद प्रोडक्ट शो द प्लान। इस बात की बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप मान लीजिए बॉर्डर पे हैं, बंदूक लेके पहुंचे और बंदूक में गोली नहीं है, तो बॉर्डर पर में जो विपक्षी देश है छोड़ देगा क्या? आप बिजनेस प्लान लेके गए और हमारा पोर्ट क्या है? गोली। वो लेके आप गए नहीं, मानी विदाउट प्रोडक्ट नो प्लान। इस बात का
खास ध्यान रखना है, इससे हमारा व्यापार बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, आप प्लान दिखाने के बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है, फॉलो अप विदिन 72 आवर्स। विदिन 72 आवर्स यानी फॉलो अप जो है आप प्लान दिखाने के 72 घंटा के अंदर करें। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन मैं बताऊंगा, आप चाहें तो प्लान दिखाने वक्त भी फॉलो अप कर सकते हैं। कैसे? ये समझिए फॉलो अप का भी चैप्टर है, लेकिन प्लान को शेयर करके हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो उस वक्त में ध्यान इस बात का रखना है, जब आप प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले से हम लोग अक्सर पूछते क्या है सर, प्लान कैसा लगा? सामने वाला जवाब क्या देता? बहुत अच्छा लगा। दूसरा सवाल क्या पूछते हैं हम लोग, तो ज्वाइन कब कर रहे हैं? तो सामने वाला क्या बोलता है, अच्छा अभी तो स्थिति अच्छी नहीं है, माताजी बीमार चल रहे हैं, मैडम का भी हालत अच्छा नहीं है, स्कूल का फी जमा नहीं हो पाए। जैसे लगता है ज्वाइन करने के लिए क्या हम कह दिए सर, सामने वाला 1000 प्रॉब्लम बता देता है। नो, तरीका ही फॉलो अप गलत है। आप जब प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले सवाल क्या पूछना चाहिए कि सर आज हमने जो प्लान दिखाया, इस प्लान में क्या क्या आपको अच्छा लगा? उस सामने वाला को बताएगा और 30 सेकंड का मौका दीजिए कि सामने वाला से सीरियसली सुना होगा तो जवाब देगा। जवाब दे पाया तो अच्छी बात, नहीं दे पाया तो 30 सेकंड के बाद आप शुरू हो जाएं। सर, दुकान बदलने से इनकम आता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? पोर्ट यूज करने से पैसा आता है, सर क्या आपको अच्छा नहीं लगा? सर, इस बिजनेस को करने के बाद रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, क्या सर आपको ये अच्छा नहीं लगा? ये जनरेशन प्लान है। आप शुरुआत करेंगे पार्ट टाइम ग्रुप में, 3 से 5 साल करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा, क्या इसका फायदा नहीं मिला? क्या आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं कि सामने वाला हाँ कहेगा ही कहेगा? एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। शायद बचपन में आप लोग खेले होंगे और हम भी खेले, हमको याद है, इसीलिए अचानक याद भी आ गया। आप खेले होंगे, हमारे अपने बच्चों को, अपने भतीजे को देखते रहते हैं। एक खेल होता है, 4-5 बच्चे बैठते थे हम लोग, और एक खेल क्या होता है, कौवा उड़, मैना उड़, हाथी उड़। जरूर खेलोगे, पूरे हिंदुस्तान में खेल खेली जाती है। अब क्या है कि हाथी उड़ता तो नहीं, हाथी तो चलता है जमीन पर, और जो ही कोई बोलता है हाथी उड़ तो मामला फंस जाता है, वो व्यक्ति उस खेल से आउट हो जाता है। तो जब आप कह रहे हैं कि भैया पोर्ट खाने से पैसा आता है, इससे रॉयल्टी की इनकम आती है, जनरेशन प्लान है, क्या आपको अच्छा है? यानी 3-4 लगातार पूछ रहे हैं। जैसे बोलता है कौवा और मैना उड़, बोलते बोलते क्या बोलता है, हाथी उड़, उसमें बोला जाता है, वो आदमी मामला करो। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सर ये अच्छा, ये अच्छा, तो ज्वाइनिंग आज करेंगे कि कल करेंगे कि परसों? उसी सवाल में जब रॉयल्टी से इनकम आती है, जनरेशन प्लान आता है, प्रोडक्ट से इनकम आता है, उसी लाइन में क्या बोलना है, सर सब कुछ आपको जब अच्छा लग ही रहा है तो इस बिजनेस को आज ज्वाइन करेंगे कि कल ज्वाइन करेंगे या परसों ज्वाइन करेंगे? यानी हिंदुस्तान के लोगों में एक आदत में बताता हूं, ये बहुत दावा है कि मैं बहुत समझदार हूं, हकीकत ऐसा नहीं है। ये लोग ऑप्शन में काम करते हैं। आपको याद होगा बचपन में हम देखते थे, हमने भी मेडिकल की तैयारी करते थे, मैं भी मेडिकल का एग्जाम में रहा था, तो अपने आप पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? वहां लिखा होता है ए में 206, बी में 207, सी में 208, डी में इनमें से कोई नहीं, कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको सेलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार जब आप फॉलो अप कर रहे हैं, जब आप ऑप्शन देंगे कि भैया सब कुछ जब अच्छा लगा तो इस बिजनेस को आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि कल ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि परसों, उस तीनों में से कोई न कोई ऑप्शन हो चुनेगा। आज चुने, कल चुने, परसों चुने, चुनना है। तो फॉलो अप उस वक्त भी जो भी सेलेक्ट करे हो, आज चुने चाहे कल चुने चाहे परसों चुने, जो भी चुनेगा आंसर सबका एक होगा। अभी मैं फिर फॉलो अप के पॉइंट पे आता हूं। यदि उस वक्त आप फॉलो अप नहीं कर पाए, सेम चीज आप जब प्लान दिखा के आ गए, 2 से 3 दिन के भीतर सेम कहानी के साथ वहां उसके पास जाएंगे, और जब वो व्यक्ति चुनता है कि नहीं आज कल या परसों, हो सकता है कुछ तेज आदमी मिलेंगे, इस ऑप्शन को भी क्रॉस कर जाएंगे। हो सकता है कि नहीं सर अगला सप्ताह जुड़ जाऊंगा, जो ही बोले अगला सप्ताह, तो मान के चलिए आज क्या है सर, मंडे है, आज मंडे है, तो पूछिए उसे सर अगले मंडे को, तो खुद बोला ना सर एक सप्ताह के अंदर, आज मंडे है तो संडे को एक सप्ताह होता है, लेकिन उनसे फिर भी आप पूछिए कि सर अगला मंडे को इसका मतलब हुआ, बोलेगा हाँ। अब कुछ तेज लोग ऐसे होंगे, अगला सप्ताह का मतलब हो सकता है अगला मंथ
कर दे, अगला महीना कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। आज मान लीजिए 22 तारीख है, 22 जून है, तो सीधा बोलिए कि सर 22 जुलाई को कब, तो एक महीने की बात कहा ना सर, तो 22 जून है तो 21 जुलाई को पूछ जाएगा एक महीना, फिर भी आप 22 जुलाई को पूछिए। यानी आज चुने, कल चुने, परसों चुने, एक सप्ताह बाद चुने, चाहे महीना दिन के बाद चुने, सबका आंसर इक्वल है सर। कि जब भी कहे उसके सामने में तारीख लिखिए, डेट लिखिए और उनसे पूछिए कि सर सुबह या शाम। बहुत लोग सुबह पसंद करते हैं, बहुत लोग शाम पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे नहीं मैं फलाने तारीख को दोपहर में, कोई बात नहीं, एक ही तो ऑप्शन है, सुबह शाम, उसके बाद दोपहर तो बच ही जाता है। कोई ना कोई एक बात चुनेगा हो। और मेरे दोस्त याद रखिए, 3 दिन के भीतर जिसकी ज्वाइनिंग ना हो और कोई एक सप्ताह का समय दे दे या एक महीना का समय दे दे, उस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए मार्केटिंग प्लान बुक या कोई प्रोडक्ट कैटलॉग हो या कोई टीम मेंटर कोई बुक हो तो जरूर उनको दें। बोले सर ये मार्केटिंग प्लान बुक है, मार्केटिंग प्लान बुक है तो आप इसको एक बार देखें। ये एक ऐसा बुक है जिसको हम भी इस तरह से बोले थे कि अगला सप्ताह ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमारे जो लीडर थे हमको प्लान बुक दिए और मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं ठीक 4 दिन के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। इससे क्या होता है, कोई मेडिकल साइंस भी कहता है एक सप्ताह बाद धीरे धीरे लोग भूलना शुरू कर देता है। हो सकता है कि आपकी मुलाकात उसको याद भी नहीं, याद भी नहीं तो बहुत छोटी बात रहे, या कोई साबुन का पीस है या कोई बिस्किट, कोई ऐसा प्रोडक्ट उनको छोड़े ताकि बातचीत करने का सिलसिला जारी रहे आपसे। ये क्रम नहीं टूटना चाहिए ताकि यादाश्त में उनको रहे कि कोई व्यक्ति हमारे घर पे आया था और प्लान शेयर किया था। आप इस तरह से यदि करते हैं तो आपके टीम में, क्योंकि फॉलोअप बहुत, कितना अच्छा भी प्लान आप दिखा रहे हैं और फॉलोअप सही समय पर सही तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके हाथ से वो बंदा निकल जाए। वो बंदा सिस्टम समझ चुका है, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति भी आकर उसको फॉलोअप कर सकता है और अपनी टीम में लेके चला जाएगा। इसलिए सही समय पर सही नजाकत देकर के जो तरीका मैंने बताया, तरीके तो बहुत सारे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया, तो फॉलोअप करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारा छठा और अंतिम पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट है स्टार्टअप। स्टार्टअप विथ 6 बेसिक। दोस्त, जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो हम लोग एक गलती और करते हैं, उनके घर पे ही पोस्ट डाल देते। नो, कभी भी नए व्यक्ति को प्लान शेयर करते हैं तो आपके अगल बगल में यदि पिकअप सेंटर हो या वंडर वर्ल्ड हो, आप वहां ले जाएं। हो सकता है आपके अपनी दुकान में 5, 10, 20, 25 टाइप के प्रोडक्ट हो, लेकिन जब वंडर वर्ल्ड जाएगा, जब वो पिकअप सेंटर जाएगा तो वहां पर उसको सैकड़ों प्रोडक्ट दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है आपके हाथ से 2-3 हजार का प्रोडक्ट ले, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी इच्छा 5,000 प्रोडक्ट की हो सकती है, 10,000 प्रोडक्ट की हो सकती है। इससे एक लाभ आपको और मिल जाएगा। क्या लाभ मिलेगा, जब उसको पहले दिन पीयूसी से वहां करेंगे तो, क्योंकि जब पिकअप सेंटर आप ले जाते हैं या वंडर वर्ल्ड ले जाते हैं तो जब हजारों प्रोडक्ट वहां देखता है तब उन 5,000 10,000 प्रोडक्ट ले सकता है। इससे 2 फायदे आपको होते हैं। पहला फायदा आपका क्या होता है, जो यदि प्रोडक्ट उसको अच्छा लग गया तो कभी वो ये नहीं पूछेगा कि पिकअप सेंटर कहाँ है, कहाँ से मैं सामान लाऊं, क्योंकि पहले दिन आपने उसको दिखा दिया। दूसरी बात क्या होगी, वो आपके इच्छा से ज्यादा प्रोडक्ट ला पाएगा सर, और हो सकता है वो आदमी तेजी से काम करना शुरुआत कर दे। तो फॉलोअप जब स्टार्टअप जब भी करे तो घर में पोर्ट ना पहुंचाएं, वंडर वर्ल्ड या पिकअप सेंटर पर ले जाकर करवाएं। कोशिश करें, आज डिजिटल दुनिया हो चुका है, आप कोशिश करें उनकी ज्वाइनिंग अपने सामने में उनके हाथ से करवाएं। आपका जो RCM ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करवाएं। डाउनलोड करने के बाद उनको अपना ज्वाइनिंग खुद करने दें, इंस्ट्रक्शन के लिए आप रहिए कि गलती कहां कहां करेंगे। इससे 2 फायदा आपको मिल जाएगा। पहली फायदा, वो व्यक्ति को ज्वाइनिंग का प्रोसेस पता चल जाएगा। हो सकता है किसी को प्लान दिखाए तो आप ज्वाइनिंग के लिए आपको कॉल भी नहीं करो, खुद ही कर ले। तो दोस्त, ऐप जरूर डाउनलोड करवाएं। उसके बाद सारा चीज सिस्टम पर कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे पोर्ट का रेंज दिखाएंगे, अब तमाम चीज उनको शेयर करें और उसके बाद उनको बोलें कि सर इस बिजनेस की सही शुरुआत करनी है। इस बिजनेस को फॉलोअप का मेरा जो स्टार्टअप का जो अंतिम पॉइंट है, कहते हैं गुड स्टार्टअप एक न्यू डायमंड का सही में बीजारोपण हो रहा है। यदि स्टार्टअप सही तरीके से आपने कर दिया तो आप यूं समझ लीजिए
भविष्य का डायमंड का बीज आज आपने बो दिया। जब उस व्यक्ति, मान लीजिए आरसीएम बिजनेस को उसने ज्वाइन किया, स्पष्ट बोल दें तो बहुत बेहतरीन तरीका है स्टार्टअप करने का। उनको बोले कि मेरे दोस्त, इस बिजनेस को, और स्टार्टअप जो होना चाहिए विद इन ज्वाइनिंग के 7 से 10 दिन के भीतर ही होना चाहिए। 7 डेज हो तो और भी अच्छी बात। जिसको आपने ज्वाइन करवा लिया, 10 दिन के भीतर उस व्यक्ति का फॉलोअप होना, स्टार्टअप होना बहुत जरूरी है। 7 से 10 दिन में स्टार्टअप करते हैं तो उसको स्पष्ट बोलिए कि सर इस बिजनेस को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है एज ए यूजर और दूसरा तरीका है एज ए कैरियर। आप एज ए यूजर करते हैं तो एक सुंदर स्वस्थ प्रोडक्ट मिलेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मार्केट से रेट कम है और 500,000 रुपए तक की इनकम भी आपकी आ सकती है। लेकिन इस एज ए यूजर से आप रॉयल्टी, टेक्निकल और डायमंड जैसे पिन को आप नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए कैरियर करना पड़ेगा। और एज ए कैरियर करने के लिए आपको अपने घर में अपनी दुकान से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप चाहें, मैंने दिखाया कई बार कैमरा आपको दिखाया कि हमारे पास जो भी 15,000-20,000 के लमसम में प्रोडक्ट है। आप चाहें तो 10,000, 15,000 और पैसे की दिक्कत भी है, फिर भी कम से कम 5,000 प्रोडक्ट जरूर लगाएं और अपने घर में अपनी दुकान की शुरुआत करें। और नीचे गुल्लक जरूर रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 5-10 हजार रुपया लगाते हैं वो छोटी अमाउंट है। एक चाय की गुमती, पान की गुमती भी आप नहीं खोल सकते हैं। और वो पोर्ट, यानी आप यहां से एक साबुन भी निकालते हैं। मान लीजिए हमारा ये बर्तन धोने का साबुन है, MRP इसकी 24 है, मिलती 20 में है। यदि आप इसको ये भी लें तो अपने गुल्लक में पहले 20 रुपया गिरा लें, है आपको अपनी दुकान, लेकिन ये पैसा वापस आएगा। इससे क्या होगा, आपका छोटी सी पूंजी है, जब भी उसमें सामान जरूरत की खत्म हो तो गुल्लक खोलिए और फिर उसी पर जाइए, पोर्ट लाकर फिर रख दीजिए। हाँ, कमीशन आपके अकाउंट पे जाता है। यानी एक कमिटमेंट कर लीजिए, जो अपनी दुकान में जो आपने 5-10 साल की पूंजी लगाया है, अगले 1 साल तक इस पूंजी को टूटने मत दीजिए। इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो जाके आपकी अपनी दुकान सफल रहेगी। और अपनी दुकान खोलने से बहुत सारे फायदे हैं। 100% पोर्ट होगा, अगल बगल के लोग पोर्ट ले जाएंगे, धीरे धीरे ज्वाइनिंग में काफी तेजी से बाहर आएगा। और आप अपनी दुकान खुद शुरुआत करेंगे तो आपका टीम में जो भी साथी आएंगे, आप कहेंगे भी और दिखा भी सकते हैं कि हमने शुरुआत अपनी दुकान से किया। दूसरी, फॉलोअप में सेट द गोल। आप उनका लक्ष्य बनाइए, उनका ड्रीम लिस्ट बनाइए। कि ड्रीम बहुत हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के पास ड्रीम है, लेकिन कहते सपने कभी अपने नहीं होते। हम बनवा क्या ने ड्रीम लिस्ट। सपना कभी भी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि सपना एक समुद्र है। लोग लक्ष्य पूरा करते हैं, गोल पूरा करते हैं। लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके पास घर नहीं था, आपने बनाया ड्रीम लिस्ट में हमको घर चाहिए, घर बन गया। फिर आपने लक्ष्य बनाया कि हमको कार चाहिए, कार आ गया। फिर आपने बनाया बिटिया की शादी धूमधाम से करनी है, बिटिया की शादी हो गया। तो लोग आपको बोलते हैं देखो इसके पास था कुछ नहीं, एक एक करके सारे सपने पूरे किए, एक एक ड्रीम पूरा किया। लेकिन सच्चाई क्या है, आपने ड्रीम पूरा नहीं किया, आपने लक्ष्य पूरा किया। और एक बार में एक ही लक्ष्य पूरा करते हैं हम लोग। तो भैया, आपके ड्रीम टारगेट तब बनती है, लक्ष्य तब बनता है जब उस पर DMY, डेट, मंथ एंड ईयर तय करें। और आप RCM बिजनेस में हैं तो मेरा सिंपल सी बात है, आप अभी 3 तरह के गोल बनाएं। कहते हैं 1 से 2 साल शॉर्ट टर्म में, 2 से 3 साल मिड टर्म एंड 3 से 5 साल का जो लॉन्ग टर्म बनाइए। और जो पहली साल का बनाते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बिजनेस में जो नए साथी हैं जिनको बेहतरीन स्टार्टअप करना है, तो हमारे पास जो तरीका है गोल्डन स्टेप का है। क्या है गोल्डन स्टेप? इसमें 8 स्टेप आते हैं। इसमें शुरुआत हम लोग करते हैं बिगिनर से, फिर स्टार्टर, फिर ओपनर, फिर ईगल, फिर रनर, फिर विनर, फिर स्टार, फिर रॉयल्टी। तो रॉयल्टी पर जाने के बाद एक निका जो इनकम होता है वो 20-25 हजार रुपए से लेके 60-70 हजार रुपया तक महीना जाता है। तो पहली गोल बनाइए उनके रॉयल्टी का। अभी आते ही उनका टेक्निकल गोल्ड मत बनाइए, आते ही उनका डायमंड गोल्ड मत बनाइए।
बनाना है तो 5 इयर्स में बना सकते हैं, लेकिन शुरुआती 1 से 1.5 साल 2 साल में आप उनको बनाइए कि बिगिनर किस महीना, डेट, मंथ एंड ईयर, स्टार्टर कब, ओपनर कब, मतलब डेट के साथ, मंथ के साथ। इससे क्या होगा, जब वो व्यक्ति रॉयल्टी पर पहुंचेगा तब तक तो उसको खुद टेक्निकल दिखाई पड़ेगा। जब वो पर्ल स्टार पर एमराल्ड बनेगा अपने आप रूबी स्टार दिखाई पड़ेगा। जब रूबी स्टार बनेगा तो अपने आप उसको डायमंड दिखाई पड़ेगा, तब तो खुद ड्रीमर बन जाएगा, तब तो वो हजारों लाखों लोगों को खुद लिस्ट बनाने की तैयारी करता होगा। मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है मेकिंग द लिस्ट, मैंने बता ही दिया। यानी आप जब शानदार स्टार्टअप का सीधा सा मतलब है, कोई साथी जब इस बिजनेस में ज्वाइन करता है 7 से 10 दिन के भीतर उनके घर पे जाइए, एक सीनियर साथी के साथ जाइए, फूल के मालाओं से उनके फैमिली के सामने में शानदार वेलकम बताइए, इस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, थोड़ी सी पोर्ट की जानकारी दीजिए, फिर अपनी दुकान की उसकी ओपनिंग करिए, फिर उसका ड्रीम लिस्ट तैयार करिए, फिर वहां पर उनकी लिस्टिंग तैयारी करिए। इस तरह से यदि आप स्टार्टअप करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, और एक कमिटमेंट याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है इस बिजनेस में 2 चीजें बहुत जरूरी है। आप किसी से भी एक कमिटमेंट पक्का करें, कम से कम इसको किसी भी हालत में 5 साल तक टिके रहे, नो क्विट ना करें। तो अक्सर लोग 1-2 साल काम करते हैं, जब फल लगने का वक्त आता है, फल खाने का वक्त आता है, उस वक्त बिजनेस से क्विट कर जाता है। पेशेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला एक कमिटमेंट ले 5 साल तक टिकने का, और टिकने के साथ साथ इस सिस्टम को सीखने का, कुछ सीखना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। प्लान क्या है, पोर्ट क्या है, कैसे काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप स्टार्टअप करते हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं विश्वास दिलाता हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, आप इस इंडस्ट्री में टॉप तक जाएंगे। कंपनी कोई भी हो सकती है, 6 बेसिक सबके लिए समान है। जो भी बातें हुई आज मैंने 6 बेसिक का आपके सामने रखा, बहुत जल्द मैं 8 कोर स्टेप लेकर के आपके सामने आऊंगा। आज का मेरा 6 बेसिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, या जब भी आप करेंगे लाइक जरूर करेंगे। सक्सेस विद संजय कुमार झा जो मेरा यूट्यूब है, चैनल है, मैं ये नहीं कहता मेरा इसमें कोई ये नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे, ऊपर से नहीं, तो आप इसको लाइक जरूर करें, और सक्सेस विद संजय कुमार झा को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर जल्दी ही मिलते हैं 8 कोर स्टेप के साथ। नमस्कार हिंदुस्तान, जय हिंद।